बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खबर इतनी बड़ी है कि आपके साथ शेयर किए बगैर रहा ही नहीं जा सकता। ऐसे मौके पर जब यूक्रेन में टेंशन अपने पीक पर मौजूद है और सलामती कौंसिल के इजलास में भी अच्छी खासी अमरीका की धुलाई हुई है रूस के हाथों, या रूस की किसी डिमांड को जब यूरोपीय दुनिया और अमेरिका कबूल नहीं करा, तो उस मौके पर ब्रेकिंग न्यूज ये मैं आपको दे रहा हूं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तारीख की सबसे बड़ी जौहरी मशकों के अहकामात जारी कर दिए। मैंने कहा और आपने सुन लिया जी, एटमी जंग के दौरान रूस के हथियार किस किस्म के इस्तेमाल होंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उस सिलसिले में व्लादिमीर पुतिन ने ना सिर्फ अहकामात दिए हैं बल्कि कल की 24 घंटे का वक्त दिया है। सैटरडे, हफ्ते के रोज उन्होंने कहा मैं खुद मॉनिटर करूंगा। कैसे चलता है जरा मुझे बताएं ना आप। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे चलता है, जौहरी क्रूज मिसाइल कैसे चलता है, सुपरसोनिक मिसाइल, ये तमाम चीजें देखने के लिए रूसी सदर खुद अगले मोर्चों पर रवाना हो चुके हैं। इससे बड़ी टेंशन क्या होगी कि रूस का, जिसे कहते हैं ना कमांडर इन चीफ, वो खुद उन जौहरी मशकों को देखने के लिए समंदर की सतह के ऊपर, ब्लैक सी के अंदर मौजूद होगा। इतनी बड़ी हैपनिंग, जिसके बाद इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको जिस तरह ले रहा है वो आपको बताना है। और इस ऐलानात को मॉस्को ने किस नज़रिए के साथ रखा हुआ है, इन हालात के अंदर बड़ी हैपनिंग है, कोई शक नहीं बड़ी हैपनिंग है कि रूस अपने उन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करके दुनिया के सामने दिखाना चाह रहा है एन उस वक्त पर कि जब सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब है और जिस इजलास का मुद्दा यह है कि जंग को खत्म करने के किस तरह के असरात मुरतब। और उस मौके पर रूस ने एक बार फिर से यह डिमांड रखी थी। एंथनी ब्लिंकन ने रात में यह कहा था कि ये हम इजलास जंग खत्म करने के लिए, जंग के इम्कानात खत्म करने के लिए बुलाया। और रूस ने उस मौके पर अपनी डिमांड दी थी कि मैंने कहा कि रूस यूक्रेन के अंदर से अपना असला ले जाओ, यूक्रेन के अंदर जो यूरोपीय ट्रेनर्स हैं उनको, जो फौजी ट्रेनर्स हैं उनको वहां से ले जाओ, और जो असला लेके आ रहे हो उसको रोक दो। और हमारे समंदर की हदूद के करीब, रशियन हदूद के करीब जितना भी अमरीकी और यूरोपीय असला, उन सबको इधर से दूर ले जाओ। हमने किसी किस्म का इन्वर्जन नहीं करना, हमने किसी किस्म का कोई हमला नहीं करना। यह हमारी डिमांड है। मुस्तकबिल में भी हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि कोई भी एक्स जो रियासत है, जो रूस सोवियत यूनियन से जो अलहदा हुई है, वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगी। ये बेड दोबारा ओपन नहीं होगी। और उस सिलसिले में अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय दुनिया ने इनकार किया है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इस बेड को ओपन ना करें। जब ये स्टेज है तो अब ये अहकामात जारी किए गए हैं। डिटेल सारी आपके सामने रखता हूं और हमेशा एक रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखिए क्योंकि नेक्स्ट लेवल है। वो कहते हैं वो ये वार रूम का नेक्स्ट लेवल है। तो अगर चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन का मुझे इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो मजीद जहद देते हैं। कोई और दुनिया आलमी पैमाने पर इतनी कोई बड़ी खबरें चल नहीं रही, नहीं तो मैं उस पर ज़रूर ब्लॉग्स बनाता। तो मैं कहा इसी पे बनाऊँ कि उस पर हैपनिंग्स मुसलसल बढ़ रही है, तो इसमें थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, सारी बात है, फिर सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। मुसलसल आपको अपडेट रखें। खबर आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले खबरें रख देता हूँ, फिर आपको डिटेल रखता हूँ। CBI ब्रिटेन न्यूज़ चैनल है जी। पुतिन गिव्स order for Russia to stage massive nuclear exercise as Ukraine war fears erupt। जिस वक्त यूक्रेन की जंग के इम्कानात जो हैं, जो खौफ है, वो पूरे जोबन के ऊपर है, उस वक्त पुतिन ने ऑर्डर दे दिए हैं रशियन फोर्सेस को कि फौरन से पहले पहले मैसिव बड़ी न्यूक्लियर एक्सरसाइज का आगाज कर दिया जाए। कि कैसे चलेगा जब जंग होगी तो एटम बम के हमले कैसे होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होंगे, क्रूज मिसाइल कैसे काम करेंगे, सुपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करेंगे, ये तमाम के तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करेंगे, उनके अहकाम जारी। ये खबर मैंने दी और आपने सुनी। अब इसकी डिटेल सुनेंगे ना, मैं खुद कहना इसे बिल्कुल दंग रह गया हूं कि इस स्टेज पर पुतिन चले गए हैं। इसके बाद कौन सा लेवल है दुनिया के लिए थ्रेट का, या अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के लिए थ्रेट का? मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई लेवल रह जाता है। ये छोटे मोटे पटाखे यूक्रेन के अंदर जा रहे हैं, यूक्रेन से रिबेल्स की तरफ जा रहे हैं, ये कोई शक नहीं एक बसात है जो बेच रही है। किसी को भी दोनों ताकतों में से, चाहे यूरोपीय दुनिया हो या रशिया हो, मौका दे सकती है। ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उस
जब मैंने खबर पढ़ी तो जब मैं इसकी डिटेल देखी तो उनका वो रीच के ऊपर बैठ के सवारी करना प्यूटन की वो वीडियो साथ चल रही है, उनका बॉडी बिल्डिंग करना, शिकार करना, यानी वो अभी भी लौंडे लपाड़ों की तरह बिहेव करेंगे, नहीं तो ये निहायत गैर मामूली है। द रशियन मिलिट्री हैज अनाउंस्ड मैसिव ड्रिल्स ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक फोर्सेज एमिड फियर्स ऑफ मॉस्को लेड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इस दौरान ये बोल रहे हैं कि जब ये था मिलिट्री ने अनाउंस कर दिए जी। अब एनपीआर जी, रशिया सेज इट विल स्टेज न्यूक्लियर ड्रिल्स एमिड यूक्रेन स्टैंड ऑफ। जिस मौके पर यूक्रेन का स्टैंड ऑफ चल रहा है ना, जंग का इस वक्त खतरा चल रहा है, तूबदू चल रहा है, उस वक्त उन्होंने ये रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल्स स्टेज की अनाउंसमेंट कर दी। अब जरा डिटेल सुन लेना। तो मॉस्को, द रशियन मिलिट्री ऑन फ्राइडे यानी आज के रोज अनाउंस्ड मैसिव ड्रिल्स ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, a stark reminder of the country's nuclear might amid western fears that Moscow might be preparing to invade Ukraine। उस मौके पर जब पूरे यूरोप को और अमेरिका को ये डर है कि मॉस्को किसी वक्त यूक्रेन पर हमला कर देगा, उस वक्त द रशियन मिलिट्री को ने अनाउंस कर दिया कि हम बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की मैसिव जो न्यूक्लियर ड्रिल्स का हम आगाज़ कर रहे हैं। और सबसे मजीद इंपॉर्टेंट खबर जो इस खबर जिसके लिए मुझे ये व्लॉग बनाया, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल पर्सनली ओवरसी सैटरडे एक्सरसाइज। जो कल हफ्ते के रोज एक्सरसाइज होंगी ना, जिसमें ये सारे मिसाइल मजूल चलते हुए खुद देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उनकी एक्यूरेसी देखेंगे, व्लादिमीर पुतिन खुद अगले मोर्चों पर मौजूद होंगे। ये भी बताता हूं किस जगह पर। विच विल इन्वॉल्व मल्टीपल प्रैक्टिस लॉन्चेस ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बर्र आजम से बर्र आजम चलने वाले वो मिसाइल होंगे जो व्लादिमीर पुतिन अपने सामने चलवाएंगे। जरा बताओ प्लीज, इस इंपैक्ट को जहन में रखिएगा। यूरोप अमेरिका के ऊपर ये क्या इंपैक्ट होगा कि रूसी सदर खुद मौजूद हैं जी उस बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्चेस ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल। द मिनिस्ट्री स्टेट it planned the maneuvers some time ago to check the readiness of Russian military command and personnel as well as reliability of its nuclear conventional weapons। ये हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है, जौहरी हथियार, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, और जो कन्वेंशनल हैं, जो आम हथियार इस्तेमाल होते हैं, आम मिसाइल होते हैं, उनकी रिलायबिलिटी क्या है। क्या एंड टाइम पे धोखा तो नहीं दे देंगे, एंड टाइम पे धोखा तो नहीं दे देंगे। इसलिए ज़रा ये हम न्यूक्लियर मिसाइल चलाने की, या अब न्यूक्लियर मिसाइल से लेस उन मिसाइलों को चलाने की, या जो न्यूक्लियर मिसाइल जिनके अंदर न्यूक्लियर ताकत इस्तेमाल होगी, उनको ज़रा चला के देखने की ज़रा हम कोशिश कर रहे हैं, ज़रा देख रहे हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में। मजीद जी, द वॉर गेम्स फॉलो, ये बड़ा इशारा है, द वॉर गेम्स फॉलो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वार्निंग ऑन थर्सडे दैट रशिया कुड इन्वेड यूक्रेन विद इन डेज। कहते हैं उस मौके पर ये जंगी मशकें हो रही हैं जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमरात को ये कहा था कि अगले चंद दिनों में रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ये कहते हैं ना यूं ऊपर से आना पुतिन साहब इस प्रैक्टिस के बाद, जिसमें वो खुद ब्लैक सी के अंदर मौजूद हो के अपने सामने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बैनुल बर्र आज़मी मिसाइल्स हैं, ये क्रूज मिसाइल्स, इनकी मौजूदगी अपने सामने दिखा रहे होंगे। एक बहुत बड़ा साइन है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैसेज तो पहुंच गया जी ज़बरदस्त अमेरिका और यूरोप को। आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।